तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टूल आपको कैसे हेल्प करेगा। तो इट विल हेल्प यू टू टर्न योर ऑनलाइन प्रेजेंस इनटू अ ग्रोथ मशीन। तो ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके। सो इन केस अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे जो हमारा प्रेजेंस होता है वो दो तरह से होता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो ऑफलाइन यानी कि जो आप लोगों के जो भी बिजनेस ओनर्स आज मेरे साथ जुड़े हैं, सबके कोई ना कोई सेंटर्स होंगे, कोई ना कोई शॉप होगी, ऑफिसेज होंगे, शोरूम्स होंगे, जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज देते हैं, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो आसपास के जो लोग होते हैं जब वहां से गुजरते हैं तो उनके आप वो देख के उनको आपके सेंटर के बारे में पता चलता है। ओके, यहाँ पे एक सेंटर खुला है, उसमें ये सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन प्रेजेंस, जो उनको देख के समझ में आता है। जो आपके आसपास जो कस्टमर्स हैं उनको आपकी शॉप के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में पता चलता है। सिमिलरली एक बहुत ही वास्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे बहुत ह्यूज ऑनलाइन कस्टमर बेस है। जो उनको आपकी बिजनेसेस के बारे में तभी पता चलेगा जब ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आपकी प्रेजेंस होगी। तो ये जो टूल है ये आपको हेल्प करेगा टू इम्प्रूव योर ऑनलाइन प्रेजेंस, और वहां से जो आपके कस्टमर्स हैं उसको बनाने में, वहां का एक अच्छा एक कस्टमर बेस तैयार करने में आपको हेल्प करेगा। सो इट विल टर्न इनटू अ ग्रोथ मशीन एंड इट विल हेल्प यू टू ऑटोमेट योर जीएमबी प्रोफाइल। आपके जो ब्रांड, आपकी जो सर्विसेज है उसकी रेपुटेशन मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। एंड जो भी मार्केटिंग होगी दैट इज ऑल्सो थ्रू दी एआई। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे इसके जो फीचर्स है वो वर्क करते हैं। बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमने ये टूल लॉन्च एग्जैक्टली किया क्यों है, कौन से ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैं, कौन से ऐसे प्रॉब्लम एरियाज हैं जो स्ट्रगल हैं हमारे बिजनेस ओनर के, जिसको ये रिजॉल्व करता है। तो पहले वो समझते हैं। तो हमने कुछ एनालिसिस किया था, उससे हमें ये समझ में आया कि जो बिजनेसेस हैं वो कहीं पे उनकी जो ग्रोथ है वो स्टक क्यों रह जाती है या वो छोटे क्यों रह जाते हैं। तो उसकी कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमारे बिजनेस ओनर्स करते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1 है नो प्रॉपर ऑनलाइन प्रेजेंस। तो काफी सारे बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं कि उन्हें पता तो है कि ऐसे ऑनलाइन पोटेंशियल कस्टमर्स है, ऑनलाइन मार्केट भी है, और वो अपना हो सकता है अकाउंट भी बनाते होंगे या कहीं से रजिस्टर भी करते होंगे, लेकिन वो प्रॉपरली उनकी जो प्रेजेंस है वो ऑनलाइन मार्केट में विजिबल नहीं होती है। तो पहली मिस्टेक तो ये है कि जब अगर आप विजिबल ही नहीं होंगे तो वहां से आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स है वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनको आपके बिजनेस के बारे में नहीं पता चलेगा। सेकंड मिस्टेक है जो बिजनेस ओनर्स हैं वो मार्केटिंग इग्नोर करते हैं जब तक कि उनका जो बिजनेस है वो स्लो डाउन ना हो जाए या नीचे नीचे ना जाता जाए। वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं ऑन द फिजिकल फुटफॉल, कि अपने आप कस्टमर्स आएंगे, विच इज कम्प्लीटली लग लग बेस्ड। और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं उसमें। तो अगर हम कंप्लीटली उसी पे डिपेंडेंट है तो जरूरी नहीं हमारे एक जैसा कस्टमर बेस चलता रहेगा, एक जैसा रेवेन्यू चलता रहेगा। और जब रेवेन्यू कम होता है, कस्टमर बेस कम होता है, तब हमारे जो बिजनेस ओनर्स है वो मार्केटिंग की तरफ ध्यान देते हैं। सो दैट इज द मिस्टेक नंबर टू। एंड मिस्टेक नंबर 3 इज कि जो बिजनेस ओनर्स है उनका जीरो लॉन्ग टर्म ग्रोथ माइंडसेट होता है। तो हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब तो डेफिनेटली हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल होता है कि हमें एक लेवल तक अपने बिजनेस को ले जाना है, एक रेवेन्यू जनरेट करना है, तब हम पूरे चार्ज अप होते हैं। लेकिन जब बिजनेस एक बार स्टार्ट हो जाता है तब हम ये जो लॉन्ग टाइम ग्रोथ माइंडसेट है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ माइंडसेट से कहीं ना कहीं हम डेविएट होने लगते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस है उसमें आपका मान लीजिए 1 लाख का रेवेन्यू आ गया, तो एक वो कंफर्ट जोन में हमारा हम आ जाते हैं कि 1 लाख में ऑलरेडी हमारा काम तो चल ही रहा है, वो पूरा का पूरा हम घर ले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि 1 से 2 कैसे करेंगे, 2 लाख से 4 लाख कैसे करना है, 4 से 8 लाख कैसे करना है, अपने बिजनेस को बड़ा कैसे बनाना है। तो वो जो कंफर्ट जोन है, वो जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ माइंडसेट से जो हम डाइवेट डिविएट होते जाते हैं, कोई भी अमाउंट दोबारा हम री इन्वेस्ट नहीं करते हैं मार्केटिंग, यही सोच के कि हमारा काम चल रहा है, उसी की वजह से हमारा जो बिजनेस है वो हमेशा के लिए छोटा रह जाता है। देन बिजनेस ओनर्स का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमारे पास कस्टमर्स नहीं आते हैं, कस्टमर्स उनको इंक्रीज करने, ये प्रॉब्लम आती है। तो इसी चैलेंज के साथ काफी सारे बिजनेस ओनर्स हमें रीच आउट करते हैं कि हमें नंबर ऑफ अपने कस्टमर्स इंक्रीज करने हैं, क्योंकि कस्टमर्स इंक्रीज होंगे तभी आपके रेवेन्यू इंक्रीज होगा, तभी एक आपका अच्छा कस्टमर बेस तैयार होगा। तो ये कुछ मिस्टेक्स है जो बिजनेस ओनर्स करते हैं, और ये मिस्टेक्स क्यों होती है वो समझते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है नैरो एंड डिफेंसिव माइंडसेट। यानी कि कुछ जो बिजनेस ओनर्स हैं उनका इस तरह का माइंडसेट हो जाता है कंफर्ट जोन में आने के बाद कि अगर वो कुछ भी एक्स्ट्रा, जो भी उनका रेवेन्यू आ रहा है उसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च करते हैं फॉर मार्केटिंग पर्पस, वो उसको एक और खर्चे की तरह कंसीडर करते हैं। दे
दे लाइक उनको ऐसा लगता है कि मार्केटिंग इज एन एक्सपेंस, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट। उनकी जो माइंडसेट है वो उस तरह से हो जाता है, उनको लगता है कि ऑनलाइन क्या जरूरत है जब ऑलरेडी कस्टमर्स आ ही रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग माइंडसेट। जो मार्केटिंग है इट्स नॉट एन एक्सपेंस, वो एक और खर्चा नहीं है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। एंड हाउ, आई एक्सप्लेन यू हाउ। तो अगर कोई भी आप अमाउंट एक्स अमाउंट खर्च करते हैं फॉर मार्केटिंग पर्पस, बी इट ऑनलाइन मार्केटिंग बी इट ऑफलाइन मार्केटिंग, उससे आपके जो एक्स नंबर ऑफ कस्टमर्स बन करके रेडी होते हैं, लेट्स से कि 100 कस्टमर्स बने, तो उसमें से 60 से 70% कस्टमर्स जरूर ऐसे होते हैं जो रिपीट आते हैं, वो जो दोबारा आपके पास आएंगे टू टेक योर सर्विसेज, टू टेक योर प्रोडक्ट, टू परचेज योर प्रोडक्ट। वो जो 60 से 70% कस्टमर्स दोबारा आ रहे हैं, उसके लिए आपने पहली बार एक ही बार मार्केटिंग की थी, दोबारा आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। एंड वो जो कस्टमर है वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी आपके बारे में बताते हैं। तो माइंड माउथ पब्लिसिटी से आपकी जो मार्केटिंग होती है वो सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी कस्टमर्स आपके जुड़ते हैं। तो इसलिए मार्केटिंग इज ऑलवेज अ इन्वेस्टमेंट जो आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देगी, लॉन्ग टर्म में फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए, इट्स नॉट एन एक्सपेंस। तो ये माइंडसेट जो है ये गलत है, बिजनेस ओनर्स को इस माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए। देन अगर कुछ बिजनेस ओनर्स कदम बढ़ा के मार्केटिंग करते भी हैं, तो सडनली वो चाहते हैं कि एकदम से मुझे उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाए, एकदम से मुझे ग्रोथ मिल जाए, विच इज ऑल्सो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। क्योंकि कोई भी आप काम करते हैं आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। जैसे कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको रोज अपनी शॉप खोलनी जरूरी है। अगर रोज आप शॉप खोलेंगे तभी कस्टमर्स को आपके बारे में पता चलेगा कि यस एक बिजनेस खुला है, यहाँ पे ये सर्विसेज मिलते हैं, यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी एक्शंस में, तभी आपका एक ट्रस्ट बनता है इन पब्लिक, तभी आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके पास आना शुरू होते हैं, धीरे धीरे फुटफॉल इंक्रीज होता है, धीरे धीरे ट्रैक्शन आता है, और फिर वो अपने फेलो लोगों को भी आपके बारे में बताते हैं। तो सडन ग्रोथ एक्सपेक्ट करना इज वेरी, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा मार्केटिंग में, तभी आपको लॉन्ग टर्म में जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो कुछ बिजनेस ओनर्स इस चीज को समझते भी हैं कि यस ऑनलाइन मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, और उसके लिए वो क्या करते हैं कि उनके खुद के पास टाइम नहीं है, या उनके खुद के पास नॉलेज नहीं है कि कैसे एक्टिविटीज करनी है, या डेडिकेटेड मार्केटिंग टीम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो एजेंसीज हायर करते हैं जो उनके बिहाफ में उनके लिए सारी एक्टिविटीज करे, उनकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस हो उसको इम्प्रूव करे, मार्केटिंग करे। बट सैडली 5 से 10% ही एजेंसीज ऐसी होती हैं जो एक्चुअल में जो रिजल्ट उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया है वो आपको डिलीवर करके दे। जो रेस्ट ऑफ द एजेंसीज हैं वो या तो इनकंसिस्टेंट होती है, कि अगर उन्होंने बोला है कि रोज का हम एक पोस्ट डालेंगे तो वो पोस्ट या तो नहीं रेगुलरली डलता है, प्लस अगर डलता है तो भी जो यूजर्स हैं उनको क्लैरिटी नहीं मिलती कि उससे उनको क्या फायदा हो रहा है, उनके अकाउंट्स की क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, तो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। प्लस जो वो कंटेंट डाल भी रहे हैं दैट इज ऑल्सो पुअर इन क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी वर्क नहीं कर रहे, क्वांटिटी वर्क कर रहे हैं, तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड अल्टीमेटली जो ये एजेंसीज होती हैं ये काफ़ी ह्यूज प्राइस लेती हैं फॉर पैकेजेस, फॉर मेंबरशिप, एंड ओवर प्राइस्ड होती हैं उनकी सारी चार्जेस। सो इवन अगर वो रजिस्टर्ड भी हैं तो कस्टमर्स अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो भी उनका जो बिजनेस है, आपका जो बिजनेस है, वो इनविजिबल रह जाता है। एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आपके कॉम्पिटिशन्स हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हमारे पास आ सकते थे वो कहीं ना कहीं हमसे छूटते रहते हैं। तो एक अपनी अच्छी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए, एक प्रॉपर ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए हमें मल्टीपल ऑनलाइन मीडियम्स हैं जिसमें अपने आप को एक्टिव रखना है, जिसमें से सबसे बेसिक है जीएमबी। जो मोस्ट पॉपुलर तरीका है अपनी जीएमबी, अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज जीएमबी। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि जीएमबी एग्जैक्टली क्या है, कैसे वर्क करता है। सो बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ऑडियंस, आप में से किसी को, आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि जीएमबी एग्जैक्टली क्या है, किस बारे में है, उससे क्या क्या फायदे होते हैं, या आप लोगों का ऑलरेडी जीएमबी प्रोफाइल बना हुआ है? सो एनीबडी फ्रॉम द ऑडियंस यू कैन मेंशन इन द क्वेश्चन आंसर बॉक्स कि आप लोगों को जीएमबी के बारे में नॉलेज है, या आप चाहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जीएमबी क्या है। एनीबडी, जस्ट टू मेक दिस सेशन मोर इंटरेक्टिव, कि मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को और क्लैरिटी मिल रही है। ओके, ओके सर, ओके, यू नो व्हाट इज जीएमबी, ग्रेट। अगर आप लोगों को नहीं भी पता है यू कैन मेंशन दैट यस वी डोंट नो, तो आई कैन एक्सप्लेन दैट एज वेल। ओके,
थैंक यू बाबा पाशा जी, आपने भी, आपको भी पता है जीएमबी के बारे में। ओके। ओके, नो प्रॉब्लम। फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल, मुझे दो लोगों की तरफ से कंफर्मेशन आया दैट दे ऑलरेडी नो अबाउट जीएमबी की जीएमबी क्या है, बट फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल, रेस्ट ऑफ द ऑडियंस, मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि एग्जैक्टली जीएमबी क्या है, कैसे वो आपको हेल्प करता है और क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं हमारे बिजनेस ओनर्स के उसमें एक्टिव रहने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको ऑनलाइन मीडियम्स में एक्टिव रहना होता है, जिसमें कि जो सबसे हाईएस्ट कन्वर्जन रेट आपको वर्ल्ड वाइड देता है दैट इज जीएमबी। ओके, दैट इज जीएमबी। तो जीएमबी में अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपको हाईएस्ट कन्वर्जन रेट मिलेगा वर्ल्ड वाइड, जिससे कि आपकी नंबर ऑफ कॉल्स, विजिट्स एंड इंक्वायरीज इंक्रीज हो जाएगी इन कंपैरिजन टू दी अदर एसईओज और दी वेबसाइट, अदर वेबसाइट। सो उससे क्या होगा कि जीएमबी एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, जैसे कि आपकी सोशल मीडिया में प्रोफाइल होती है जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो हम अपनी जो प्रोफाइल बनाते हैं उसमें फिर टाइम टू टाइम बेसिस में हम पोस्ट डालते हैं, स्टोरीज डालते हैं, सो दैट हम एक्टिव रहें अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, और जो मेरा जो सर्कल है उनको मेरी एक्टिविटीज के बारे में पता चले। सिमिलरली गूगल के प्लेटफॉर्म पे, गूगल ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है फॉर ऑल द बिजनेस ओनर्स कि आप अपने जो बिजनेसेस हैं वो वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, सो दैट आपका जो सर्कल है, आपका जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, वहाँ पे आपकी प्रेजेंस बने, वहाँ पे आपके बिजनेस के बारे में कंज्यूमर्स को पता चले। तो उसको कहते हैं जीएमबी, गूगल माई बिजनेस। जैसे कि आज की डेट में अगर हमें कुछ भी सर्च करना होता है, सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करते हैं। आप लोग भी जैसे रिलेट कर पाएंगे कि अगर हम, मुझे कोई क्लिनिक देखना है तो सबसे पहले हम गूगल पे डालते हैं क्लिनिक नियर मी, डेंटिस्ट नियर मी, तो आपके पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं। तो वो जो रिजल्ट्स आते हैं वो जीएमबी प्रोफाइल होती है उन सारे बिजनेसेस की, कि उन्होंने अपने आप को गूगल प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया हुआ है, सो दैट उनके जो कंज्यूमर्स हैं वो उनको देख सके। एंड देन आपको उसमें रैंकिंग दिखती है कि टॉप पे आपको फर्स्ट रिजल्ट आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो वो रैंकिंग कैसे होती है कि वो कितना रेलेवेंट डेटा अपना प्रोफाइल में डाल रहे हैं, वो कितने एक्टिव रह रहे हैं। और मोस्टली जो फर्स्ट थ्री रैंकिंग में होते हैं उन्हीं में से किसी एक के पास कस्टमर्स विजिट करते हैं, आप रिव्यूज देखेंगे, कॉल करेंगे, एंड देन फिर वहां पे जाके उनको विजिट करते हैं। तो जीएमबी जो है वो आपको मैक्सिमम कन्वर्जन देता है, क्योंकि आज की डेट में कुछ भी अगर सर्च करना है हम सबसे पहले गूगल पे सर्च करते हैं, बट सैडली ये जानते हुए भी कि हमें सबसे अच्छे रिजल्ट जीएमबी प्रोफाइल से मिलते हैं, स्टिल मोर देन 70% जीएमबी प्रोफाइल्स ऐसी हैं जो कि इनएक्टिव हैं या फिर बैडली मैनेज्ड हैं। तो ये जानते हुए कि एक फ्री मीडिया है, प्लेटफॉर्म है जो हमें गूगल की तरफ से मिल रहा है टू रजिस्टर आवर बिजनेसेस, और जिससे हमें मैक्सिमम कन्वर्जन मिलेगा, फिर भी 70% प्रोफाइल्स ऐसी हैं जो इनएक्टिव हैं। क्यों है इनएक्टिव, अब उसको समझते हैं। तो यहाँ एग्जैक्टली जो स्ट्रगल है बिजनेस ओनर्स का वो स्टार्ट होता है, कि वो जानते हैं कि यस प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वो जानते हैं कि वहाँ पे वो रजिस्टर कर सकते हैं, वो जानते हैं उनको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, फिर भी वो अपनी जीएमबी प्रोफाइल एक्टिव नहीं रख पाते हैं, उनकी प्रोफाइल इनएक्टिव रह जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि जो रेगुलर एक्टिविटीज करनी होती हैं उसमें वो स्ट्रगल करते हैं बिजनेस ओनर। तो जब भी आप जीएमबी प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें दो तरह के टास्क होते हैं। पहला होता है वन टाइम सेटअप टास्क, जिसमें कि आप अपनी जो बिजनेस कैटेगरी है वो आपको करेक्टली मैप करनी होती है। एंड सेकंड, जो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स हैं वो आपको करेक्टली मैप करने होते हैं, सो दैट आपके जो कंज्यूमर्स हैं, आपके जो यूजर्स हैं, उनको उसके बारे में क्लैरिटी रहे कि ओके किस बिजनेस में आप डील करते हैं, क्या सर्विस एंड प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं, एंड ताकि उनके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाए अबाउट योर बिजनेस। सो दिस इज द वन टाइम सेटअप जो आपको करना होता है वाइल रजिस्टरिंग योर जीएमबी प्रोफाइल, जो मोस्टली सारे ही बिजनेस ओनर्स करते हैं। जब भी उनका बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो अपनी प्रोफाइल तो जरूर बना लेते हैं। अब प्रोफाइल को एक्टिव रखने के लिए आपको जो रेगुलर टास्क करने होते हैं उसमें टास्क नंबर 1 है कि आपको रेगुलरली अपनी जीएमबी प्रोफाइल पे पोस्ट डालनी होती है विच शुड बी रेलेवेंट टू योर बिजनेस प्रोफाइल, कि जिस चीज में आपका बिजनेस है, जिस प्रोडक्ट में, जिस सर्विसेज में आप डील करते हैं उससे रेलेवेंट होना चाहिए आपका पोस्ट। उसके साथ साथ हाई क्वालिटी इमेजेस भी होनी चाहिए जो वही चीज एक्सप्लेन करे जो आपके पोस्ट में है, विच दैट शुड बी ऑल्सो रेलेवेंट टू योर प्रोफाइल। तो अगर कोई भी नॉर्मल बिजनेस ओनर है, उनको अगर ये एक्टिविटी रेगुलरली रखनी है तो उनको एक कंटेंट राइटर चाहिए जो रोज के रोज उनके लिए पोस्ट लिखे, एंड देन एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, या फिर अगर रियल पिक्चर्स भी वो यूज कर रहे हैं तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर चाहिए जो रेगुलर बेसिस में मीडिया कलेक्ट करता रहे और उनकी प्रोफाइल में डालते रहे।
तो यूजली क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, मतलब आप मैं हम सब ये चीज करते हैं कि हम थोड़े दिन तो करेंगे वो चीज, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता तक करेंगे, बट उसके बाद धीरे धीरे हम उससे कहीं ना कहीं डिविएट होने लगते हैं, हम रेगुलर नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। तो दिस इज द स्ट्रगल नंबर वन जो बिजनेस ओनर्स करते हैं, कि वो उस चीज को कंटिन्यू नहीं रख पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। एंड अगेन, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो उतना बेटर आपको रिजल्ट भी नहीं मिलता है। सेकेंड एक्टिविटी है रिव्यू मैनेजमेंट। तो जो जीएमबी प्रोफाइल है उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज अपने कस्टमर से डलवाने होते हैं, जिनको आप सर्विसेज दे रहे हैं। वो भी अगेन हम शुरू शुरू में तो डलवाते हैं, फिर धीरे धीरे हम खुद ही भूलते जाते हैं और कस्टमर से रिक्वेस्ट करना ही बंद कर देते हैं कि आप हमें रिव्यू दीजिए। एंड अगर जो कोई रिव्यू दे भी रहा है तो उसका भी रिप्लाई आपका विद इन 2 आवर्स जाना चाहिए, क्योंकि अगर विद इन 2 आवर्स नहीं गया है तो आपकी प्रोफाइल जो वो एक्टिव नहीं कहलाती है। आप 10 दिन बाद कर रहे हैं, 20 दिन बाद उसका रिप्लाई कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट अ गुड कस्टमर सर्विस। जो कस्टमर है उसको वो आप अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रहे हैं, तो वो एज पर गूगल गाइडलाइंस नहीं है। थर्ड इज साइटेशन। तो जो आपकी जीएमबी प्रोफाइल है उसकी बैक लिंकिंग के लिए, उसकी जो नेटवर्किंग है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अच्छी वेबसाइट्स के साथ उसकी साइटेशंस करवानी चाहिए। तो जैसे कि जो येलो पेजेस हैं हमारे, सुलेखा.com, जस्ट डायल, उन सब में आपकी बैकलिंकिंग होनी चाहिए, साइटेशंस होनी चाहिए विद योर जीएमबी प्रोफाइल। तो उससे क्या होता है कि ऑनलाइन उनकी प्रेजेंस भी बढ़ती है, जो नेटवर्क है वो स्ट्रांग होता है, एंड जो ट्रस्ट है कस्टमर्स के बीच में वो भी बढ़ता है। देन जैसे आपके सोशल मीडिया पे हैशटैग डेली बेसिस में ट्रेंड करते हैं, सिमिलरली गूगल पे हमारे कीवर्ड्स होते हैं जो ट्रेंड करते हैं कि आज कस्टमर ने क्या सर्च किया, सबसे ज्यादा क्या सर्च हुआ। तो वो जो कीवर्ड्स है वो आपको रेगुलरली अपने अकाउंट में डालते रहने होते हैं, सो दैट अगर कोई कस्टमर सर्च कर रहा है और आपकी प्रोफाइल में भी वो कीवर्ड है तो आपकी प्रोफाइल भी रिजल्ट्स में शो हो। तो रेगुलर बेसिस में हमें कीवर्ड्स डालने होते हैं, एंड देन हाई क्वालिटी इमेजेस। तो ये जो सारे टास्क हैं जो रेगुलर बेसिस में करने होते हैं, इसके लिए आपको टाइम चाहिए। जो बिजनेस ओनर्स उनको टाइम चाहिए, तो वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं और धीरे धीरे एक एक करके वो सारी एक्टिविटीज से डेविएट होते जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जीएमबी बस बनाने के लिए बन गई उसका, लेकिन जो पोटेंशियल था उससे जो कस्टमर्स आ सकते थे वो कस्टमर्स तक, बिजनेस ओनर्स तक पहुंच नहीं पाते। वो डेली बेसिस पे जो कस्टमर्स थे, पोटेंशियल कस्टमर, वो उसको लूज करते जाते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो बाकी 30% जीएमबी प्रोफाइल है जो एक्टिवली ये सारे काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में आगे निकल जाते हैं और ये बिजनेसेस स्टक हो जाते हैं। तो एक अच्छा ऑप्टिमाइज जीएमबी प्रोफाइल अगर हम मैनेज करेंगे तो हम बहुत ही अच्छे उसमें हमें रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत ही अच्छा एक कस्टमर बेस बन करके रेडी होगा। सो दीज आर द स्ट्रगल्स जो बिजनेस ओनर्स फेस करते हैं, उनके पेन एरिया है, उनको नहीं पता चलता कि कैसे इन चीजों का सोल्यूशन निकालना है, कैसे इस पूरे प्रोसेस को इजी करना है अपने जीएमबी प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए। तो हेयर एग्जैक्टली लीम्बू एआई कम्स इन द पिक्चर। और यहाँ पे हमने जो लीम्बू एआई टूल है वो इसलिए ही लॉन्च किया है, सो दैट इट कैन रिजॉल्व ऑल द इश्यूज जो अभी मैंने स्ट्रगल्स बताए हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, जो इश्यूज बताए हैं वो आप इजीली मैनेज कर पाए विद द हेल्प ऑफ वन सिंगल टूल। सो लीम्बू एआई इज वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस एआई इंजन फॉर जीएमबी ग्रोथ हैंडल। और उसके अंडर मैंने जो भी फीचर्स अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करे हैं जो जरूरी है टू मैनेज योर जीएमबी प्रोफाइल, वो सारे ही आपको अंडर द सेम टूल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जीएमबी का पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन मिलने वाला है। सो नाउ आई विल टेक यू टू द लाइव डेमो। मैं आपको पूरा वेबसाइट पे गो थ्रू करवाती हूँ और एक एक फीचर्स लाइव करके दिखाती हूँ कि कैसे आप उसको यूज करने वाले हैं, सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आएगा और अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी कि आपको ये टूल कैसे यूज करना है टू बूस्ट योर जीएमबी प्रोफाइल। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन जो भी अभी मेरे साथ जुड़े हैं कि आप गूगल पे मेरे साथ साथ हमारी जो वेबसाइट है विच इज़ www.livu.ai उसको लॉग इन कीजिए। और मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आप भी फॉलो कीजिए, तो आपको और अच्छे से जो फीचर्स है वो समझ में आएंगे, आप खुद भी इस्तेमाल कर पाएंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आप फोन पे भी आपने अगर ज्वाइन किया है, आपने डेस्कटॉप पे किया है, लैपटॉप पे किया है, किसी पे भी आप हमारी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। सो यू नीड टू विजिट ऑन limbu.ai, और इस तरह से हमारी जो वेबसाइट है वो आपको दिखेगी। एंड सबसे अमेजिंग है, अभी हमारा एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है फॉर 500 बोनस कॉइन्स। तो अगर आज की डेट में आप अपना साइन अप करते हैं तो आप इन बोनस कॉइन्स को क्लेम कर सकते हैं, एंड अप टू 5 पोस्ट आप अपनी जीएमबी प्रोफाइल पे पोस्ट भी कर पाएंगे, एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं है। सो आई वुड
रिकमेंड एवरीवन कि आप साइन अप जरूर कीजिए और अपने 500 बोनस कॉइन्स है उसको आज ही क्लेम कीजिए। नाउ आई जस्ट शो यू ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट क्योंकि हमारी ये इन हाउस है ये टूल, तो हमारी मल्टीपल चीज़ें पाइपलाइन में हैं और डेली बेसिस में हम कुछ ना कुछ नया इसमें ऐड करते रहते हैं। तो हमारे जो डेमोज हैं वो रेगुलरली होते हैं, आपको बुक करना आप यहाँ से बुक भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो दोबारा देखनी है तो वॉच डेमो में जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं। एंड जो कुछ भी नया हमारा जो ऐड होगा वो इस प्रोफाइल पे लाइक हमारी वेबसाइट पे दिखता रहेगा। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू स्टे ट्यून्ड, कीप यूजिंग द लिम्बो एआई टूल, तो आपको नए नए फीचर्स मिलते रहेंगे, अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड यहाँ पे हमने कुछ आपके लिए एग्जाम्पल्स रखे हैं जो हमारे यूजर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपने अपने बिजनेसेस के लिए जो इमेजेस कुछ क्रिएट किए हैं यूजिंग द एआई टूल, यूजिंग द लिम्बो एआई टूल, वो यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल्स दिए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। एंड यहाँ पे जो स्टनिंग वीडियोस हैं ये भी वेरी सून ये फीचर हमारे प्रोफाइल में ऐड होने वाला है इन द सेम टूल इटसेल्फ, जिसमें कि आप इन जस्ट फ्यू मिनट्स हाई क्वालिटी वीडियो बना पाएंगे फॉर योर प्रोडक्ट फॉर मार्केटिंग पर्पस। और जैसे इस तरह की वीडियो अगर आप यूजुअली बनवाए तो आपको एक टीम की जरूरत पड़ती है जो शूट करता है एंड देन उसके बाद एडिटिंग करते हैं, देन वो फाइनल प्रोडक्ट आपको डिलीवर करते हैं। बट ये जो वीडियो एंड इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस, बट अगर आप इस टूल को यूज करेंगे जब हम ये लाएंगे तो ये विद इन फ्यू मिनट्स हाई वीडियो जो है वो बन करके रेडी हो जाएगी, जो फिर आप मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज कर पाएंगे। सो ये भी बहुत अमेजिंग फीचर है जो अभी हमारे टूल में ऐड होने वाला है। सो नाउ लेट्स लॉग इन टू अ पोर्टल। तो जो फर्स्ट टाइम यूजर्स है यू कैन क्लिक ऑन स्टार्ट फ्री ट्रायल, और जो ऑलरेडी यूज करते रहते हैं वो आप लॉगिन से भी लॉगिन कर सकते हैं। एंड द लॉगिन प्रोसेस इज वेरी इजी, जिसमें कि आपको जस्ट अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, जिसमें कि आपको एक ओटीपी आएगा। एंड जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे आप लॉगिन कर पाएंगे। तो आपको कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हमने जो लॉगिन प्रोसेस है वो काफी यूजर फ्रेंडली रखा है, क्योंकि जो यूजर आईडी पासवर्ड्स होते हैं वो यूजुअली हम भूल जाते हैं। तो हर बार जो लॉगिन प्रोसेस है वो सिंपल है कि आप अपना नंबर मेंशन कीजिए, उस पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई कीजिए एंड इस तरह से हमारा जो लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड है वो आपको दिखेगा। तो जब लॉगिन हो जाएगा, जो फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं आपको अपनी ईमेल आईडी एंड नेम वगैरह मेंशन करना होगा, तो यहाँ पे आपका नेम ईमेल आईडी आएगा। यहाँ पे जो कॉइन्स अभी आपको मिल रहे हैं बोनस कॉइन्स वो आपको दिखेंगे आपके वॉलेट में ऑलरेडी एडेड। एंड फर्स्ट पॉपअप आएगा टू कनेक्ट नाउ विद बिजनेस। तो ये क्या है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये हमारा डैशबोर्ड है जिसमें कि आप देखेंगे पहला ऑप्शन है टू कनेक्ट योर बिजनेस फॉर जीएमबी। तो सेम टूल से आप अपनी जीएमबी में भी पोस्ट डाल सकते हैं, आप अपनी फेसबुक पे भी पोस्ट डाल सकते हैं, और आप अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाल सकते हैं जो आपकी बिजनेस पेजेस हैं। तो मैं एक एक चीजें आपको कनेक्ट करके दिखाती हूँ। कनेक्ट करने का प्रोसेस इज रियली इजी। तो जीएमबी के लिए क्या करना है आपको कि जीएमबी जो आपकी जिस ईमेल आईडी पे बनी हुई है वो ईमेल आईडी सिस्टम पे लॉग्ड इन होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। फिर जब आप क्लिक करेंगे कनेक्ट नाउ पे तो इट विल गिव यू अ पॉपअप टू सेलेक्ट दैट ईमेल आईडी। तो ये मेरी बिजनेस वाली ईमेल आईडी है, मैंने सेलेक्ट किया। देन यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। और जो लिंबू एआई टूल है वो आपके जितने भी जीएमबी प्रोफाइल रजिस्टर्ड है इन दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी वो सारी आपकी एक जगह फेच करके आपको रिजल्ट शो करेगा। तो लिंबू एआई इज फेचिंग द डिटेल्स। और मेरे 9 जीएमबी प्रोफाइल है जो मेरी इस ईमेल आईडी पे बनी हुई है, तो वो मेरी 9 की 9 प्रोफाइल आपको यहाँ पे वेरीफाइड है, 0 मेरी अनवेरीफाइड है। तो अगर कोई भी अनवेरीफाइड होती तो वो भी मुझे यहाँ पे शो होती। एंड द वंडरफुल पार्ट इज कि मैं हर एक जीएमबी प्रोफाइल जो यहाँ पे दिख रही है इसकी इंसाइट्स भी चेक कर सकती हूँ। तो इंसाइट्स में आपको क्या क्या शो होगा कि टोटल इम्प्रेशंस कितने हैं, कितने लोगों ने मेरी वेबसाइट विजिट की है, कितनों ने कॉल नाउ पे क्लिक किया है, कितनों ने डायरेक्शंस चेक करी है। तो वो इंसाइट्स भी आपको यहाँ से मिल जाएगी ताकि आपको पता रहेगा कि आपकी जीएमबी प्रोफाइल कैसा परफॉर्म कर रही है। नाउ जीएमबी कनेक्ट करना इज वेरी इजी। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे करना है। एंड अगर कोई कहीं पे स्टक है या कोई प्रॉब्लम है यू कैन मेंशन इन क्वेश्चन आंसर बॉक्स, और एल्स हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, यू कैन कनेक्ट ऑन दैट कॉन्टैक्ट नंबर एज वेल, आवर टीम विल बी देयर टू सपोर्ट यू। नाउ नेक्स्ट इज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो जो आपकी बिजनेस पेजेस हैं पर्सनल यूज के लिए नहीं बट बिजनेस पेजेस हैं वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो द प्रोसेस इज अगेन वेरी इजी। कनेक्ट फेसबुक पेज पे जब आप क्लिक करेंगे वो यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा जो आपकी बिजनेस आईडी होगी वो आपको मेंशन करनी है। एंड देन
जो मल्टीपल पेजेस हैं आपके उस यूजर आईडी पासवर्ड पे हैं, वो सारे आपको शो होंगे। इसमें से जो भी आप मैनेज करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या सारे मैनेज करना चाहते हैं तो सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ। एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सेव, एंड इट विल गेट सेव्ड ऑन द लीम्बो एआई टूल। और जो आपका फेसबुक बिजनेस पेज है वो आपके इंस्टाग्राम से कनेक्टेड भी होता है, तो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। अदरवाइज नहीं भी होता तो आप क्लिक करेंगे, अगेन आप यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, इट विल शो यू ऑल द पेजेस जो आपकी इस यूजर आईडी पासवर्ड से कनेक्टेड है। और जो भी पेज आपको मैनेज करना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो भी आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। नाउ लॉगिन के बाद जब आप अपने सारी प्रोफाइल्स यहाँ पे कनेक्ट कर ले, नेक्स्ट स्टेप इज कि आई वुड रिकमेंड टू ऑल माय यूजर्स कि नेक्स्ट स्टेप आप ये कीजिए कि यहाँ पे हमने आपको एक बहुत ही अमेजिंग एक फीचर दिया है, टू स्कैन टू चेक द हेल्थ ऑफ योर जीएमबी प्रोफाइल। तो जीएमबी हेल्थ में आप जाएंगे। आई थिंक आई हैव अ क्वेश्चन, जस्ट अ मोमेंट। ओके। यस सर। तो जो माई ऑयल के नाम से आई थिंक आपने ज्वाइन किया है सर, तो आपको कहाँ पे एग्जैक्टली exactly डाउट आ रहा है, पे एक बार मेंशन कर दीजिए तो मैं वो वाला स्टेप दोबारा से रिपीट कर दूंगी। मीनवाइल आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन एल्स कि आप ये वाला जो ऑप्शन है जीएमबी हेल्थ, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो जीएमबी प्रोफाइल है, जिसकी भी आपको हेल्थ चेक करनी है, एक रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है वो लैग कर रहा है और क्या चीज़ें आप अच्छी कर रहे हैं। तो जिस प्रोफाइल की आपको हेल्थ चेक करनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। सो जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो हमारे एआई एजेंट्स हैं वो हमारी जो प्रोफाइल, आपकी जो जीएमबी प्रोफाइल है वो उसके स्कैन करेगी, और स्कैन करने के बाद आपको एक समरी देगी कि क्या क्या पैरामीटर्स में आपकी प्रोफाइल अच्छा कर रही है और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये मेरी जीएमबी प्रोफाइल थी हुगली की, जो मैंने सेलेक्ट करी है। इसमें आप देखेंगे तो मेरी जो स्कोरिंग है दैट इज 49 आउट ऑफ 100, विच इज पुअर परफॉर्मेंस। क्यों है? नीचे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो हर एक प्रोफाइल के आपके डिफरेंट डिफरेंट स्कोर आएंगे। तो जैसे अभी मैंने हुगली का दिखाया है, ऐसे अगर मैं गुरुग्राम सेलेक्ट करती हूँ, जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करती हूँ, तो जो एआई है वो हमारे एआई एजेंट्स है वो हमारी ये वाली प्रोफाइल स्कैन करेगी, एंड जो भी स्कोरिंग है वो आपको शो करेगी अलॉन्ग विद द समरी कि कहाँ कहाँ लैग कर रही है मेरी प्रोफाइल और कहाँ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। सो इसी गुड़गांव वाले में मेरी जो स्कोरिंग है दैट इज 74 आउट ऑफ 100, विच इज अगेन अ एवरेज परफॉर्मेंस। अब ये क्यों एवरेज है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो इस प्रोफाइल पे मेरे सिर्फ दो ही रिव्यू हैं। जो एवरेज रेटिंग मुझे मिली है दैट इज 5, मेरे जो टोटल पोस्ट है दैट इज 37, और पिछले 30 दिनों में मैंने 8 पोस्ट डाले हैं, और टोटल मीडिया जो मेरी प्रोफाइल में गया है दैट इज 33। तो बिजनेस कैटेगरी जो है वो मेरी यहाँ पे अपडेटेड है। ऐसे सर्विसेज भी अगर कुछ होंगी तो सर्विसेज भी यहाँ पे ऐड होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई सर्विसेज ऐड नहीं करी है, सो इट्स नॉट शोइंग देयर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि स्कोर के जो ब्रेकडाउन है वो कैसे मुझे मिले हैं स्कोर्स। तो सबसे पहला है प्रोफाइल बेसिक। तो बिजनेस, उसमें मुझे पूरे 100 स्कोरिंग मिले हैं। तो बिजनेस नेम मेरा करेक्ट है, मोबाइल नंबर मेरा करेक्ट है, वेबसाइट मेरी करेक्ट है। सो आई हैव गॉट 15 आउट ऑफ 15 पॉइंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर पैरामीटर। सेकंड इज सर्विस कवरेज। तो जैसे मैंने ऊपर दिखाया है, सर्विसेज यहाँ पे मेंशन नहीं है, विच इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर माई प्रोफाइल। तो वहाँ पे मेरी जो स्कोरिंग है वो डिडक्ट हो गई है। आई हैव स्कोर्ड 50 पॉइंट्स हेयर, 50 मार्क्स। एंड जो कैटेगरीज है वो मेरी अपडेटेड है, तो वहाँ पे मेरा 10 on 10 स्कोरिंग है। देन जो कंटेंट है, जो मेरी प्रोफाइल पे कंटेंट जा रहा है, उसकी क्वालिटी इज अप टू द मार्क, सो आई हैव स्कोर्ड 100 स्कोर देयर। एंड जो रिव्यूज है, जो मेरा रिप्लाई रेट है वो ठीक है, जो एवरेज रेटिंग है वो ठीक है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज है दैट इज नॉट गुड, क्योंकि सिर्फ दो ही रिव्यूज है, वो मुझे इंप्रूव करना है। तो वहाँ मेरे जो पॉइंट्स है वो डिडक्ट हुए हैं। एंड जो पोस्ट है, मैं पोस्ट की जो क्वालिटी वो तो अच्छी है, लेकिन पोस्ट मेरे कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि खाली 10 ही पोस्ट मैंने डाले हैं लास्ट 30 डेज, तो वो मेरी पुअर है। एंड जो मैं फोटोज एंड मीडियाज अपलोड कर रही हूँ दैट इज गुड टू गो, तो वो मेरे 10 on 10 है। तो इस तरह से मेरी जो स्कोरिंग्स है वो डिडक्ट हुई हैं। जो चीज़ें अच्छी हैं, यानी प्रोफाइल बेसिक्स, कंटेंट क्वालिटी, रिव्यूज, वो मेरी अच्छी हैं, जो मुझे कंटिन्यू करते रहना है, और इन चीज़ों पे मुझे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो क्या चीज़ें हैं कि मेरे को सर्विस कैटेगरी अपडेट करनी है, मुझे रिव्यूज इंक्रीज करने हैं, मुझे जो पोस्टिंग है उसको कंसिस्टेंट रखना है, और मेरे को फ्रेश डेटा अपनी प्रोफाइल में अपडेट करना है। तो इस रिपोर्ट को मैं डाउनलोड भी कर सकती हूँ, इसको किसी के साथ शेयर करना है तो शेयर भी कर सकती हूँ। एंड इफ आई क्लिक ऑन इम्प्रूव माई गूगल रैंकिंग, so it will again take it to the dashboard। why? क्योंकि ये
सारी ही जो इश्यूज हैं, ये सारे ही जो लैक्स हो रहे हैं फीचर में, वो मुझे यहीं से हेल्प मिलेंगे। ओके। सो यस, माय ऑयल डिपो जी सर, जो आप मेंशन करें हाउ टू गेट जीएमबी प्रोफाइल विद फेसबुक। तो सर फेसबुक पे आपने अपना एक बिजनेस पेज अलग से बनाया होगा जिसकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होंगे। तो जब आप उस पे इधर यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, टू कनेक्ट अनदर पेज, लाइक कनेक्ट योर फेसबुक पेज, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो फेसबुक का यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आपको डालना होगा, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। एंड जीएमबी के लिए ये है कि जो जीएमबी जिस ईमेल आईडी पे आपकी रजिस्टर्ड है वो आपके सिस्टम में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एंड देन जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट माय बिजनेस, तो अपने आप लिंबू एआई जितनी भी आपकी जीएमबी प्रोफाइल्स है उस ईमेल आईडी पे वो फेच कर लेगा। ठीक है। सो नाउ अंडरस्टैंड कि जहाँ पे मेरी प्रोफाइल लैक हो रही है उन फीचर्स को मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, उन पैरामीटर्स को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ यूजिंग द लीबो एआई टूल। तो सबसे पहले मैंने लॉगिन करने के बाद, बिजनेस कनेक्ट करने के बाद, मैंने अपनी बिजनेस की हेल्थ चेक कर ली। अब मुझे पता है कि कहाँ कहाँ कमियां हैं। तो सबसे पहली है कि मेरी जो पोस्टिंग है वो रेगुलर नहीं है, मेरे को मेरे जो प्रोफाइल है उसमें फ्रेश डेटा नहीं जा रहा है, फ्रेश कीवर्ड्स नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए हम जो पहला ऑप्शन है क्रिएट एंड पब्लिश पोस्ट, इसका इस्तेमाल करेंगे टू कीप माई प्रोफाइल एक्टिव। ठीक है। क्यों बनाते हैं हम पोस्ट? टू कीप माई प्रोफाइल एक्टिव, कि उसमें नया कंटेंट जाए ऑन रेगुलर बेसिस। एंड द टेक्निकल रीजन बिहाइंड इज कि जो गूगल है उसके जो बॉट्स हैं वो टाइम टू टाइम बेसिस में आपकी प्रोफाइल पे आके क्रॉलिंग करते हैं। और अगर जब उनको कुछ नया फ्रेश डेटा मिलता है तो उनके पास इंडिकेशन जाता है, ओके यस ये वाली जो प्रोफाइल है वो एक्टिव है। और जो वो फ्रेश डेटा है वो अपने इंडेक्स पे ले जाते हैं, और उससे रिलेटेड अगर कोई भी कुछ भी सर्च करता है तो नाउ गूगल नोज कि आपका बिजनेस ये काम करता है, तो वो आपका बिजनेस रिजल्ट में शो करते हैं। इसलिए पोस्ट हमें रेगुलरली अपडेट करना जरूरी है। और ये जो टूल है वो आपकी वो जो स्ट्रगल है मैनुअली पोस्ट बनाने का उसको रिजॉल्व करेगा। कैसे करेगा मैं आप लोगों को शो करती हूँ। तो क्रिएट एंड पब्लिश पोस्ट पे आप जाएंगे तो पोस्ट बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप यहाँ पे सबके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जीएमबी है तो जीएमबी, और फेसबुक भी के लिए भी चाहिए तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, तो सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। तो सारे मीडियाज के लिए आपका लाइक जो पोस्ट है वो बन करके रेडी होगा ना। पोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना होगा, एक कीवर्ड देना होगा विच इज रेलेवेंट टू योर बिजनेस, जिससे रिलेटेड आप अपना पोस्ट बनाना चाहते हैं। एंड देन जो आपकी जीएमबी प्रोफाइल है वहां से बिजनेस नेम अपने आप पिक कर लेता है। एंड जो भी आपकी परफॉर्मिंग लाइक हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड्स है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो वो आपके पोस्ट में ऐड होकर के आएंगे। एंड द वंडरफुल थिंग इज कि आपका जो पोस्ट है उसको आप पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। तो आई वुड जस्ट टेक अ एग्जांपल फ्रॉम जो आप लोगों ने मुझे बिजनेस बैकग्राउंड शेयर करा है। ओके, जैसे आईटी नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी, ओके, ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। तो जैसे तरुण जी ने बोला है कि उनकी आईटी नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको एक पोस्ट बना के दिखाती हूँ। और यहाँ पे हम आईटी और आईटी नेटवर्किंग कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। एंड देन साइबर सिक्योरिटी कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, जो भी रेलेवेंट है टू माय बिजनेस वो सारी मैं यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड कर देती हूँ। देन यहाँ पे जो बिजनेस नेम है वो अपने आप ही वहां से लाइक पिक कर लेगा फ्रॉम योर जीएमबी प्रोफाइल। एंड नाउ इसको पर्सनलाइज करने के लिए आप क्या क्या एसेट्स ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए सर का कोई जो भी इंस्टीट्यूट है उसका कोई ना कोई लोगो होगा, तो वो लोगो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जो आपकी इमेज में ऐड होकर के आए। देन आप अपने जो ट्यूटर्स हैं आपके जो लाइक वहाँ पे जो लेक्चरर्स हैं उनकी अगर कोई इमेज है वो अपलोड करना चाहे वो आप कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट की फोटो इमेज आप यूज करना चाहें अपने फोटोग्राफ में तो वो आप ऐड कर सकते हैं। देन प्रोडक्ट है सर्टन तो वो आप उसकी इमेज ऐड कर सकते हैं। आपके इंस्टीट्यूट में कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म फॉलो होती है तो वो उसकी इमेज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन आपका कोई स्पेसिफिक क्लासरूम का आपको बैकग्राउंड चाहिए, आपको इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड चाहिए, या किसी का शोरूम है उसका आपको बैकग्राउंड चाहिए तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड देन वी हैव डिफरेंट साइजेस फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो अगर आपको रील लिंक्डइन फेसबुक के लिए चाहिए तो 3:4, रील्स के लिए 9:16, जीएमबी के लिए 16:9, तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आप पोस्ट बना सकते हैं। एंड वी हैव अ कलर पैलेट ऑप्शन अवेलेबल एज वेल। तो आपकी कोई सर्टेन थीम है तो उसके हिसाब से आप कलर पैलेट भी चूज कर सकते हैं, और कुछ नहीं है तो आप नन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जस्ट सिंपल से प्रॉम्प्ट देंगे टू आर टूल। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑन जनरेट पोस्ट, तो जो हमारे एआई एजेंट्स हैं
वो बैकग्राउंड में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड द अमेजिंग थिंग इज कि जो हमारे एआई एजेंट्स हैं, वो जो गूगल की 500 पेजेस की गाइडलाइन है उस पे 100% ट्रेंड है। एंड दे इंश्योर कि जो भी पोस्ट बन करके रेडी हो रही है, जो भी इमेज बन करके रेडी हो रही है, दैट शुड बी एज पर द गूगल गाइडलाइन। और वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट बना के देगा, जिससे कि आपकी जो प्रोफाइल में कंटेंट जाएगा उसकी क्वालिटी टॉप नॉच होगी, और जो गूगल को चाहिए टू शो टू देयर कंज्यूमर। और एंड उस पर अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो अल्टीमेटली आपकी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगी। एंड जो पोस्ट बन रहा है दैट इज ऑल्सो ह्यूमनाइज्ड, वो यूनिक है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होगा। कैसा होगा अभी मैं आपको शो करती हूँ। और जो पोस्ट होगा दैट इज ऑल्सो रेलेवेंट टू योर बिजनेस इंडस्ट्री, जो हमने यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हैं। तो जैसे मैंने आपसे बात की, लेस देन 1 मिनट मेरी इमेज जो है वो बन करके रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मुझे कीवर्ड्स जो मैंने दिए उससे रिलेटेड आया है, मास्टर आईटी नेटवर्किंग है, साइबर सिक्योरिटी, अनलॉक योर फ्यूचर विद एक्सपर्ट लेड ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग से रिलेटेड मेरी इमेज बन करके रेडी हो गई, विच इज अगेन अ हाई क्वालिटी इमेज जो इन लेस देन 1 मिनट रेडी हुई है। एंड मेरे मुझे कोई नॉलेज नहीं है सर का जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में, मैंने जस्ट एक बेसिक सा जनरल सा प्रॉम्प्ट दिया है जिससे मेरी इमेज बन करके रेडी हुई है। एंड जो मैंने कीवर्ड्स दिए थे वो मेरी इमेज के लिंक में भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इवन अगर कोई भी सर्च करेगा तो मेरी प्रोफाइल में ये कीवर्ड्स मेरी इमेज के थ्रू भी प्रोफाइल में जा चुके हैं, तो मेरी प्रोफाइल वहां पे रैंकिंग में शो होगी। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। इस इमेज को मैं डाउनलोड भी कर सकती हूँ अगर मुझे सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तो यहीं से कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पे लगाना है, किसी क्लाइंट को शेयर करना है, यू कैन डाउनलोड द इमेज एज वेल। एंड इसी के साथ इन लेस देन 1 मिनट इमेज के साथ साथ मेरा जो कैप्शन है वो भी बन करके रेडी हो गया है। तो इसी ये मेरा पूरा कैप्शन रेडी हो गया है जिसमें कि हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सिटी, तो अगर मेरी मल्टीपल जीएमबी प्रोफाइल है, मान लीजिए 50 जीएमबी प्रोफाइल है, सर का जो इंस्टीट्यूट है वो इंडिया में 550 अलग अलग लोकेशंस में, और सबकी अलग अलग जीएमबी प्रोफाइल बनी है, और सब पे अब वो एक साथ पोस्ट डालना चाहते हैं अलग अलग, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो वो सिंगल कमांड में मल्टीपल लोकेशन में डाल सकते हैं। और जो सिटी नेम है ये अपने आप चेंज होता जाएगा बैकएंड से एआई के थ्रू। जैसे अगर दिल्ली है तो दिल्ली, गुड़गांव है तो गुड़गांव, इस तरह से बैकएंड में ही अपने आप चेंज होता जाएगा। एंड ये जो कंटेंट है यहीं से आप इसमें अपने जीएमबी प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे पोस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो भी आप इमेज क्रिएट करेंगे उसके 80 कॉइन्स है जो आपके प्रोफाइल से डिडक्ट होते हैं। तो अभी मेरे 580 कॉइन्स है, तो 80 कॉइन्स डिडक्ट हुए टू क्रिएट एन इमेज। एंड कंटेंट, जो मेरा कंटेंट है वो भी रेडी हो गया। एंड दिस इज ऑल्सो ह्यूमनाइज कंटेंट एंड रेलिवेंट टू माई बिजनेस इंडस्ट्री। तो अगर आप रीड करेंगे तो जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है उसी से रेलेवेंट मेरा कंटेंट है जो बन करके रेडी हो गया है ना। अब मुझे अपलोड करना है तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अपलोड करने का प्रोसेस भी इज वेरी वेरी स्मूथ एंड वेरी वेरी इजी। तो आपको जस्ट अप्रूव पे क्लिक करना है। एंड देन हमारे पास ये ऑप्शन है कि आप उसको जीएमबी पे पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और इवन स्केड्यूलिंग पे भी लगा सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आपको पोस्ट बनाना है और रात में आपके पास टाइम है और आप अगले दिन ऑब्वियसली बिजी होंगे, बिजनेस पर्सन है, आपको कस्टमर हैंडल करना है, सर्विसेज हैंडल करनी है, इन्वेंट्री हैंडल करनी है, बहुत सारे काम है, आपके पास टाइम नहीं है कि उस समय आप लॉग इन करके अपनी पोस्ट क्रिएट करें। तो आप शाम को या संडे को बैठ के पूरे हफ्ते भर की जो पोस्टर्स को स्केड्यूलिंग में लगा सकते हैं, सो दैट अगर आप बिजी हैं, आप नहीं भी अवेलेबल हैं, तो भी आपकी एब्सेंस में आपकी जो जीएमबी प्रोफाइल है वो एक्टिव रहेगी। तो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, जब भी आप चाहते हैं आपका पोस्ट आपकी प्रोफाइल पे जाए। एंड अभी मैं आपको लाइव ये करके दिखाती हूँ कि जीएमबी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ये कैसा पोस्ट दिखेगा। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं पोस्ट टू जीएमबी। तो पोस्ट टू जीएमबी पे जब आप जाएंगे तो आपके मल्टीपल लोकेशंस, जैसा मैंने बताया कि एक साथ आप पोस्ट कर पाएंगे, तो आप सेलेक्ट ऑल करेंगे तो आपकी ऑल लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे मेरी 9 लोकेशंस है, 9 की 9 सेलेक्ट होगी और एक साथ मैं सब पे पोस्ट कर सकती हूँ। ईच लोकेशन मेरे 20 कॉइन्स डिडक्ट होंगे। और अगर मैं चाहती हूँ कि किसी एक को या दो तीन में जाना है, मुझे मैनुअली सेलेक्ट करना है, तो अनसेलेक्ट ऑल करके यू कैन सेलेक्ट द लोकेशन मैनुअली ऑल्सो। तो अभी के लिए मैं आपको गुड़गांव वाली लोकेशन में ये पोस्ट करके दिखाती हूँ। तो पोस्ट टू वन लोकेशन पे मैंने क्लिक किया, इट विल टेक अगेन 30 सेकेंड्स, और मेरी जो पोस्ट है वो मेरी जीएमबी प्रोफाइल पे अपडेट हो जाएगी। और एज अ कंज्यूमर आपको वो कैसी दिखेगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसी आपसे बात करते करते मेरी जो पोस्ट है वो जीएमबी प्रोफाइल पे पोस्ट हो गई है, और जो मेरी जीएम मतलब एज एन कस्टमर ये कैसे दिखेगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने गुड़गांव वाले पेज पे ये पोस्ट करी थी। सो इसी यहाँ पे
जो पोस्ट है वो मेरे पोस्ट वाले ऑप्शन में शो हो रही है। तो इन लेस देन 24 सेकेंड मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे आ गई है अलॉन्ग विद द कंटेंट जो अभी अभी मैंने आपके सामने बनाया है। एंड साथ ही में इसमें कॉल टू एक्शन का बटन भी है, तो इफ आई क्लिक ऑन दिस थिंग तो मेरा जो जो भी कस्टमर है वो रिडायरेक्ट हो जाएंगे टू माय वेबसाइट, जहाँ से फिर वो सर्विसेज ले सकते हैं या प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। एंड पोस्ट के साथ साथ अंडर द सिंगल कमांड इटसेल्फ मेरा जो इमेज और फोटोज वाला सेक्शन है वो भी अपडेट हो रहा है, क्योंकि एज पर द गूगल गाइडलाइन पोस्ट और इमेजेस दोनों चीजें आपकी अपडेट होनी चाहिए। तो मेरी फोटो भी अपडेट हो गई और मेरा पोस्ट भी अपडेटेड हो गया अंडर द सेम कमांड। तो इन लेस देन 2 मिनट्स मेरी जो इमेज है वो बन भी गई है और मेरी प्रोफाइल पे पोस्ट भी हो गई है। सो इट्स अ बिग रिलीफ फॉर ऑल द बिजनेस ओनर्स जिनको काफी सारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता था, कंटेंट क्रिएटर की जरूरत पड़ती थी, तो वो सारी चीजें आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। कोई फेस्टिवल है, कोई ऑफर है, सबके लिए आप यहाँ पे पोस्ट बना सकते हैं, राइट। और इस तरह से जीएमबी प्रोफाइल पे पोस्ट भी कर सकते हैं। अनदर अमेजिंग थिंग इज कि अगर आपको यही पोस्ट फेसबुक पे डालना है तो फेसबुक में हैशटैग्स चलते हैं, जैसे यहाँ पे कीवर्ड्स हैं ऐसे फेसबुक पे हैशटैग्स चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि अपने आप ये जो कंटेंट है वो चेंज होके हैशटैग में आ जाएगा। तो फेसबुक पे जो इस इंडस्ट्री से रेलेवेंट हैशटैग्स हैं जो ट्रेंड कर रहे होंगे वो अपने आप यहाँ पे हैशटैग्स ऐड हो जाएंगे इन द बैकग्राउंड, और ये कैप्शन आपका चेंज हो जाएगा एज पर द फेसबुक, एज पर द ऑडियंस ऑफ फेसबुक। और यहाँ पे अगेन आप मल्टीपल पेजेस पे इसको पोस्ट कर सकते हैं, तो जो भी आपका पेज कनेक्टेड आप सेलेक्ट कीजिए और पोस्ट नाउ पे क्लिक कीजिए। अगेन इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स और आपके फेसबुक प्रोफाइल पे पोस्ट हो गया है। सिमिलरली आईजी पे भी अगर आपको पोस्ट करना है, इंस्टाग्राम पे उस पे भी आप क्लिक करेंगे तो उसके लिए भी जो कैप्शन है वो एज पर द इंस्टाग्राम यहाँ पे अपडेट हो गया है। उस उधर अलग हैशटैग है जो ट्रेंड कर रहे हैं, तो अपने आप जो एआई है वो वहाँ का जो मीडिया है वहां से जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है वो निकाल के आपका जो कैप्शन है वो अपडेट कर देता है। तो यहाँ अगेन जो हमारे हैशटैग्स है वो चेंज हो गए हैं। मल्टीपल पेजेस पे आप इसको पोस्ट कर सकते हैं सेलेक्ट करके, एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन पोस्ट नाउ, और आपका जीएम आपका जो इंस्टाग्राम है वहां पे भी ये पोस्ट हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ये कैसा दिखेगा। तो फेसबुक पे हम जाएंगे, ये मेरा पेज है। एज अ कंज्यूमर अगर कोई मेरा पेज देख रहा है या जो स्क्रॉल कर रहा है फेसबुक और मुझे फॉलो करते हैं तो उनको इस तरह से जो मेरा पोस्ट है वो दिखाई देगा। तो ये जस्ट अभी फ्यू सेकेंड्स अगो मैंने पोस्ट किया है, इस पे मैं क्लिक करूंगी तो ये मेरा पूरा कैप्शन भी आ गया है अलोंग विद दी हैशटैग्स। तो हैशटैग्स अगर होते हैं तो आपका जो डेटा है, जो आपकी जो पोस्ट है वो फिर ट्रेंड करती है सोशल मीडिया एज वेल, और वहां से भी आपके कस्टमर्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। तो फेसबुक पे ऐसा दिखेगा। सिमिलरली आई शो यू फॉर इंस्टाग्राम एज वेल। तो इंस्टाग्राम पे भी मैंने अभी जस्ट फ्यू सेकेंड्स अगो ही पोस्ट किया है, इसको भी हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। आई शो यू कि उनको एज अ कस्टमर ये वाली जो पोस्ट है वो आपको कैसे दिखेगी। तो यहाँ पे भी डिफरेंट हैशटैग्स हैं एज पर द इंस्टाग्राम जो मेरे ऑडियंस को ये शो होगा। सो दिस इज हाउ ये जो टूल है वो वंडरफुली वर्क करता है। और जो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम स्टेट है, स्ट्रगल है जो बिजनेस ओनर्स का, उनको रिलीफ देता है कि एक ही टूल से वो पोस्ट क्रिएट भी कर सकते हैं, पोस्ट के साथ साथ उनका कैप्शन भी रेडी है, इमेज भी रेडी है, और एक ही जगह से वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और जीएमबी प्रोफाइल तीनों जगह पोस्ट कर पाएंगे और बार बार उनको कैप्शन चेंज करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सारा काम एआई एजेंट्स करेंगे, राइट। एंड एक पोस्ट डालने के आपके 100 कॉइन्स डिडक्ट होते हैं ऑन जीएमबी प्रोफाइल। एंड फॉर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इट्स कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री, इसके कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं है। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी कि पोस्ट कैसे बनाना है और कैसे पोस्ट करना है इन योर जीएमबी प्रोफाइल। किसी के कोई क्वेश्चंस या डाउट हैं यू कैन मेंशन इन क्वेश्चन आंसर बॉक्स, आई आंसर योर क्वेश्चंस। मीनवाइल और भी जो मेरे अलग हमारे जो अलग अलग फीचर्स है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो किसी ने मेंशन किया है कैन नॉट सी रिव्यू ऑफ जीएमबी, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे आपको चेक करना है। तो पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जो बिजनेस ओनर्स का, वो यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा है। आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं विद योर पोस्टिंग, आप रेगुलरली पोस्ट बना सकते हैं और अपने प्रोफाइल पे डाल सकते हैं सो दैट योर जीएमबी प्रोफाइल स्टेज एक्टिव। सेकंड, रिव्यूज।
तो आपके जो टेक्नीशियंस, आपके जो कस्टमर्स हैं, उनको रेगुलर बेसिस में उनसे आपको रिव्यूज डलवाने होते हैं, और जो वो रिव्यूज आपकी प्रोफाइल में डालें उसको रियल टाइम पे आपको रिप्लाई देना जरूरी है। तो आपकी रैंकिंग, आपकी विजिबिलिटी, आपकी जो स्कोरिंग है वो स्ट्रांग होती है आपके जो जीएमबी प्रोफाइल है। तो उसमें भी जैसे आपकी मान लीजिए 50 अलग अलग जीएमबी प्रोफाइल्स है, तो सारी 50 में अलग अलग थोड़ी ना लॉगिन करके आप चेक करते रहेंगे कि कब कस्टमर ने रिव्यू दिया है, किसने कब रिव्यू दिया है। तो उसके लिए आपको ये वाला फीचर मिलता है विच इज रिव्यू रिप्लाई। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी जीएमबी प्रोफाइल है उसमें जितने भी रिव्यूज है वो सारे आपको एक जगह शो होंगे। इस तरह से अगर आपकी जीएमबी प्रोफाइल कनेक्टेड है तो सारी आपकी जो जीएमबी प्रोफाइल्स कनेक्टेड है वो सारे रिव्यूज आपको एक जगह शो होंगे। एंड द अमेजिंग पार्ट इज कि आप ऑब्वियसली बिजनेस पर्सन हैं, आप बिजी हैं अपने डे टू डे लाइफ में, आपको कस्टमर्स भी देखना है, आपको सर्विसेज भी देखनी है, इन्वेंट्री भी देखनी है, 100 काम है। ऑब्वियसली उस समय हम नहीं मैनेज कर सकते कि रिव्यू कब आ रहा है, कब चेक करना है, कब रिप्लाई करना है। तो हमने आपको एक बहुत ही अमेजिंग फीचर दिया है विच इज फॉर ऑटो रिप्लाई। इसको आप ऑन कर देंगे तो जैसे ही आपको कोई भी रिव्यू आएगा तो एआई एजेंट्स पहले रिव्यू को रीड करेंगे एंड उसका जो रिप्लाई करेंगे दैट विल बी ऑल्सो ह्यूमनाइज्ड, यानी हर बार रिप्लाई अलग अलग जाएगा जैसे कि कोई एक्चुअल में पर्सन रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऑटो रिप्लाई में मोस्टली क्या होता है कि एक जैसा मैसेज हर बार जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपके हर बार जो रिव्यूज के रिप्लाई हैं दैट विल बी ह्यूमनाइज्ड, हर बार वो अलग अलग होंगे एज पर द रिव्यू गिवन बाय द कस्टमर। तो इस तरह से आप देखिए हर बार जो हमारा रिप्लाई है वो अलग अलग गया है। एंड इवन अगर आप चाहते हैं कि जो रिव्यू का रिप्लाई है आप खुद मैनुअली देना चाहते हैं तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, और यहीं पे आपको रिप्लाई का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो यहीं के यहीं आप रिप्लाई कर सकते हैं और आपकी जीएमबी प्रोफाइल पे वो पोस्ट हो जाएगा। तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, उसके लिए भी आपको अलग अलग बार बार अलग अलग प्रोफाइल में लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक ही टूल से आप अपने मल्टीपल जीएमबी प्रोफाइल पे जो रिव्यूज है उनको मैनुअली भी रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अमेजिंग फीचर जो हमारे बिजनेस ओनर्स को बहुत पसंद आता है कि एक ही जगह वो अपने सारे रिव्यूज को मैनेज कर सकते हैं। एंड द अमेजिंग पार्ट इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई भी एडिशनल चार्जेस डिडक्ट नहीं होते हैं, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फॉर यू ऑल। नेक्स्ट इज आर मैजिकल फीचर विच इज मैजिक क्यूआर। तो एक हमारी जो जहाँ पे प्रोफाइल्स लैक करती है वो है नंबर ऑफ रिव्यूज। तो नंबर ऑफ रिव्यूज भी हमें इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमें रेगुलरली अपने कस्टमर्स को बोलते रहना है कि वो हमें रिव्यूज दें। देन उस रिव्यू को मैनेज कैसे करना है उसके लिए जो मैजिक क्यूआर है ये आपको हेल्प करने वाला है, तो आई शो यू हाउ। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी जीएमबी प्रोफाइल्स है वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अहमदाबाद का चेक करना है, तो अहमदाबाद मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे अहमदाबाद की जीएमबी प्रोफाइल दिख रही है, लाइक क्यूआर कोड दिख रहा है। इसको मैं अपने जो बिजनेस, अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ एज अ लिंक शेयर कर सकती हूँ, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के, इवन जैसे आपके शोरूम्स में, सेंटर्स में पेटीएम और गूगल पे के स्कैनर्स होते हैं वैसे स्कैनर्स रख सकती हूँ। एंड देन आई कैन रिक्वेस्ट माई कस्टमर्स कि उनको अगर हमारी सर्विसेज अच्छी लगे दे कैन स्पेयर फ्यू मिनट एंड शेयर द रिव्यू विद अस। तो अगर किसी कस्टमर ने इसको स्कैन करके हमें 1 2 या 3 रेटिंग दी है विच इज कंसीडर पुअर और एवरेज रेटिंग, तो वो वाली जो रिव्यू है वो जीएमबी प्रोफाइल पे पोस्ट नहीं होगा बट लिंबू एआई में डेफिनेटली शो होगा, बिकॉज नेगेटिव रिव्यू इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ। हमें पता चलता है उससे कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पे लूप होल्स है। तो आपको लिंबू एआई में तो डेफिनेटली शो होगा बट इट विल नॉट गेट पोस्टेड ऑन द जीएमबी प्रोफाइल। एंड ऑन द अदर हैंड अगर किसी ने आपको 4 या 5 रेटिंग दी है विच इज कंसीडर पॉजिटिव और गुड रिव्यू, वो आपकी जीएमबी प्रोफाइल पे पोस्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको एक और मौका मिलेगा टू कन्वर्ट योर नेगेटिव कस्टमर्स इनटू पॉजिटिव कस्टमर्स। एंड आपका जो ब्रांड, आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसकी जो रेपुटेशन है उसको भी मैनेज करने में ये आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज हाउ द मैजिक क्यू आर वर्क। एंड अगेन इट्स कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके भी कोई भी एडिशनल चार्जेस डिडक्ट नहीं होते हैं। सो दिस इज हाउ आर लिम्बू आई टूल इज एन अमेजिंग टूल, जिसमें आपको मैंने जो मल्टीपल फीचर्स बताए हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसमें से सिर्फ एक ही फीचर है जो जिसमें आप पोस्ट क्रिएट एंड पब्लिश कर रहे हैं जिसमें कि आपके 100 कॉइन्स डिडक्ट होते हैं, बट उसके अलावा जितने भी फीचर्स हैं वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एंड इवन जो पोस्ट अभी आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डालेंगे दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री। So I would suggest everyone to sign up right away, claim your 500 coins and आप right away start कर यूज करना शुरू कीजिए जो भी अमेजिंग फीचर्स है आपकी जीएमबी प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए।
सो नाउ आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिला होगा कि टूल एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है और क्या क्या इसके फीचर्स है। सो एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट, आप क्वेश्चन आंसर बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको हमारी कुछ सर्विसेज एंड पैकेजेस हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट? You can mention in question answer round. I'll take your question and answer that. Meanwhile मैं आपको कुछ हमारी सर्विसेज के बारे में बताती हूँ। तो काफी सारे बिजनेस ओनर्स की तरफ से ही हमें रिक्वेस्ट आई थी टू ऐड फ्यू सर्विसेज। उसी के बेसिस पे हमने ये सर्विसेज ऐड करी। तो आप आर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो हमारी 3 सर्विसेज है जो हमने स्टार्ट करी है। तो काफी सारे बिजनेस ओनर्स ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन जाना तो है, बट दे डोंट नो फ्रॉम एग्जैक्टली वेयर टू स्टार्ट, कि जीएमबी प्रोफाइल बनानी कैसे है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उनकी उतनी एक्सपर्टीज नहीं है, स्किल्स नहीं है, या इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, या टाइम भी नहीं मिल पा रहा। तो उसमें आप ये वाली सर्विस बुक कर सकते हैं, जिसमें कि जो हमारी एक्सपर्ट की टीम है वो आपको स्क्रैच से जीएमबी प्रोफाइल बना करके देगी, जिसमें वो आपको आपके बिजनेस को वेरीफाई कराने में भी हेल्प करेगी। एंड पूरे 1 मंथ का आपको एंड टू एंड सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम आर एक्सपर्ट्स टीम टू ऑप्टिमाइज योर जीएमबी प्रोफाइल। तो अगर आप ये सर्विस बुक करते हैं तो आपकी जीएमबी प्रोफाइल स्क्रैच से बनेगी। आपका जो बिजनेस एड्रेस है उसका वेरिफिकेशन आपको टीम करके देगी, जो भी कैटेगरीज हैं, सर्विस लिस्टिंग है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, वो सारी चीज़ें हमारी एक्सपर्ट्स की टीम आपको करके देगी। एंड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो टिप्स है, वो भी आपको देगी, जिससे आप अपनी जीएमबी प्रोफाइल को और ऑप्टिमाइज कर सके। सो दिस इज फॉर दोस्त जिनकी अभी तक जीएमबी प्रोफाइल नहीं बनी है। एंड सेकंड इज, काफी सारे बिजनेस ओनर्स हमारे पास आते हैं कि हमारी जो प्रोफाइल है वो अनवेरिफाइड है, या नंबर वेरीफाई नहीं हो पा रहा, मेरा एड्रेस चेंज हुआ है वो अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो आप ये वाली सर्विस बुक कर सकते हैं, जिसमें कि अगर ऑलरेडी आपकी जीएमबी प्रोफाइल है तो अगर आप ये सर्विस बुक करेंगे तो उस सारे करेक्शंस में हमारी जो एक्सपर्ट की टीम है वो आपको हेल्प करेगी। अगेन इसमें भी आपको 1 मंथ का पूरा एंड टू एंड सपोर्ट मिलने वाला है, जिसमें आपकी प्रोफाइल के जो माइनर करेक्शंस हैं, बेसिक प्रोफाइल वेरिफिकेशन चेक है, मोबाइल वेरिफिकेशन है, वो सारी चीजें इंक्लूड होंगी। एंड थर्ड सर्विसेज की काफी सारे बिजनेस ओनर्स बोलते हैं कि जो मैजिक क्यूआर है आप हमें फिजिकल भेज दीजिए rather देन कि जो आपका डिजिटलाइज्ड है। तो आप ये सर्विस बुक कर सकते हैं। तो उसमें हम आपको ड्यूरेबल और हाई क्वालिटी प्रिंट में प्रिंट प्रोवाइड कराएंगे, और जो मटेरियल होगा दैट इज ऑल्सो वेदर रेजिस्टेंट मटेरियल होगा, जिसमें प्रिंट करके हम आपको फिजिकल मैजिक क्यूआर भेजेंगे, विच विल अल्टीमेटली हेल्प यू टू गेन मोर पॉजिटिव रिव्यूज। तो ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं जो आप बुक कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड नेक्स्ट इज आर पैकेजेस। तो काफी सारे बिजनेस ओनर्स की तरफ से इस चीज की भी हमारे पास डिमांड आई थी कि यस दे अंडरस्टूड कि टूल कैसे वर्क करता है एंड हाउ यूजर फ्रेंडली द टूल इज, और बहुत जल्दी उसमें सारी चीजें आप पोस्ट वगैरह बना के डाल सकते हैं। बट स्टिल देर आर मेनी बिजनेस ओनर्स जिनके पास टाइम नहीं होता है, दे आर रियली ऑक्यूपाइड विद इन हैंडलिंग द कस्टमर्स, इन सर्विसेज, इन प्रिक्योरमेंट एंड एवरीथिंग। तो उनके लिए ये पैकेजेस है जहाँ पे आप अपने जो बिजनेस है उसको ऑटोमेशन में, लाइक अपनी जो मार्केटिंग है उसको ऑटोमेशन में लगा सकते हैं। जिसमें कि सबसे जो हॉट हॉट सेलिंग एंड मोस्ट पॉपुलर पैकेज है हमारा, दैट इज फॉर प्रीमियम प्लान विच इज परफेक्ट फॉर ब्रांड्स फोकस ऑन ऑटोमेशन एंड मैक्सिमम रीच। तो अगर आपको चाहिए कि आपका बिजनेस मैक्सिमम कस्टमर्स तक रीच करे, आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स है ज्यादा से ज्यादा पास पहुंचे, और आप कंप्लीटली ऑटोमेशन में अपना जो बिजनेस है अपनी जीएमबी प्रोफाइल को लगाना चाहते हैं, तो आप ये वाला प्लान ले सकते हैं, जिसमें कि हमारी जो एक्सपर्ट की टीम है वो आपके बिहाफ पे सारी एक्टिविटीज करेगी टू कीप योर जीएमबी प्रोफाइल एक्टिव। जिसमें कि पूरे महीने में हम आपको 30 जीएमबी पोस्ट देंगे, 1 पोस्ट एवरी डे। 12 गुड वेबसाइट्स में साइटेशंस करवाएंगे, ताकि आपकी जो बैकलिंकिंग है वो स्ट्रांग हो, रिव्यू रिप्लाई सिस्टम, मैजिक क्यूआर कोड जनरेशन, इनसाइड डैशबोर्ड, कैटेगरी एडिशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, एंड एड प्रोफेशनल सर्विसेज, ये सारी चीजें इस प्लान में इंक्लूडेड होगी। एंड इवन ये प्लान आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली भी ले सकते हैं। अगर क्वार्टरली लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट है, हाफ ईयरली में 15% का डिस्काउंट है, एंड फॉर ईयरली यू विल गेट इट एट 20% डिस्काउंट। And then this is the most popular plan. And then the second plan is for professional plan, which is best for growing businesses looking for better visibility. अगर आपको थोड़ा बहुत visibility चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, बट अगर आपको aggressive marketing चाहिए, आपको चाहिए कि विद इन 45 days आपको रिजल्ट्स दिखें, आपका जो अट्रैक्शन, लाइक जो ट्रैफिक है आपके वेबसाइट पे वो इंक्रीज हो, नंबर ऑफ इंक्वायरीज इंक्रीज हो, देन आई वुड सजेस्ट कि आप इस प्लान के साथ जाएं। सो दीज आर सम सर्विसेज एंड द पैकेजेस जो मैंने भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, और जो फीचर्स है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। सो एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट, आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द क्वेश्चन आंसर बॉक्स।
एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। और किसी ने अगर मेरे साथ यूज भी किया है, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस एज वेल कि कैसी बनी आपकी इमेज और आपने अपनी जेएमबी प्रोफाइल पे पोस्ट किया है या नहीं।